हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है शाम की जनरल स्टडीज वाली क्लास में। आज की जनरल स्टडीज वाली क्लास के अंदर हम फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के एक नए जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। पिछली बार हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट डिस्कस किया था डोमेस्टिक वायलेंस वाली वीडियो पे। आज का हमारा जो यह जजमेंट है, यह जजमेंट हमारा रहने वाला है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का यह एक्ट था। इसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। देखो क्या होता है कि हमेशा हमें नहीं पता होता कि शुरुआत में क्या होने वाली है। तो जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, संविधान तैयार किया गया, तो आज भी ये बात मानी जाती है कि संविधान में बहुत सारी कमियां थी। कमियां क्यों थी? क्योंकि नया नया देश आजाद हुआ था, तो बहुत सारी परिस्थितियों से हम पूरे अनजान थे। तो धीरे धीरे वह परिस्थिति हमारे सामने आई, तब हमें पता लगा कि हाँ, इस क्षेत्र में भी कानून होने जरूरी है। तो इसी प्रकार बहुत सारे अलग अलग कानून बनाए गए अलग अलग क्षेत्रों में। तो ऐसा ये कानून था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का। यह क्यों बनाया गया था, इस अधिनियम के बारे में आपको मैं बता देता हूं। यह अधिनियम खासतौर पर इसलिए बनाया गया था क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्था में यह देखने को मिला था कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग होते हैं, उन्हें खास तौर पे इस SC और ST टाइटल के आधार पर उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है, उनका अपमान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और न्यायालय को यह जरूरत महसूस हुई कि कहीं ना कहीं जरूरत है इससे जुड़े हुए कानून बनाने की और इन लोगों के लिए खास व्यवस्था देने की, जिससे कि ये कहीं ना कहीं व्यवस्था में अपने आप को महफूज समझे। तो इसीलिए ही इसके बाद यह एक्ट लाया गया। तो यानी कि इस एक्ट में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो SC/ST को बहुत सारे अत्याचारों से, अपमान से निवारण दिलाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन क्या हुआ, एक चीज और देखने को मिली। जब समय बीता, शुरुआत में जब नई नई चीज होती है, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। 1989 की बात कर रहे हैं, नया नया कानून बना था, तो बहुत सारे लोग अनजान थे। लेकिन जैसे जैसे ये सन 2000 2005 पार हुआ, तो अब एक नई टेंडेंसी यह भी देखने को मिलती है कि जो आंकड़े इससे जुड़े हुए आते हैं, उनमें बहुत सारे आंकड़े फेक केसेस के भी हैं। यानी कहीं ना कहीं क्या होता है कि मामला दर्ज होता है, बाद में पता लगता है कि दर्ज किया मामला जो था वह पूरी तरह से फेक था। तो ऐसी चीजें भी देखने को मिली है। तो बहुत सारी चीजें सामने धीरे धीरे आती है, पता लगता है। तो देखो, इससे जुड़े मामले बताने से पहले मैं आपको पहले दो बात क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो देखो भाई यह है कि इस वीडियो के माध्यम से हम किसी प्रकार के अपराध को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। पिछली वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था बढ़ावा दे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमारा जो पर्पस है, उद्देश्य केवल इतना ही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिस्कस करें और इसके अलावा कुछ भी ना करें, ठीक। तो अब इस प्रकार के अधिनियम आए, ठीक है। तो अधिनियम आने के बाद ना, जो खासतौर पर अधिनियम जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि व्यक्ति प्रताड़ित है, उस व्यक्ति को निवारण मिल सके और वो समस्या से बाहर आ सके। लेकिन उसके बाद भी दो चीजें देखने को मिलती है। दो चीजें कौन कौन देखने को मिलती है? पहली चीज तो देखने को यह मिलती है कि बहुत सारे लोग गलत तरह के केस करते हैं, यानी कि फेक एलिगेशंस लगाते हैं। किसी को बदला लेना होता है या कुछ भी करना होता है, तो वो किसी न किसी व्यक्ति को फंसा देता है, उसके बाद वह इसके तहत फंस जाता है। और एक चीज यह भी देखने को मिलती है कि कायदे से जिन लोगों को इन अधिकारों की जरूरत होती है, इन कानूनों की जरूरत होती है, कई बार वह लोग ही इन कानूनों का और अधिनियमों का प्रयोग कर ही नहीं पाते हैं। यह दो व्यवस्थाएं भी देखने को मिलती है। यह मुद्दा चर्चा में क्यों आया, यह भी समझ लेते हैं। हाल ही में एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यह केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाने के बाद पहुंचा। मामला क्या था? मामला कुछ इस प्रकार था कि एक आदमी ने एक महिला के घर में घुस करके उसको अपमानित किया, ठीक है। देखो, ये मामला जो था वह बता रहा हूँ, जो स्टडी की हुई है, मैंने खुद नहीं देखा है, समझ कहना कि मैंने देखा हुआ मामला, ठीक है ना। जो भी पढ़ा है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ चीजें। तो क्या हुआ था कि जो केस है वह केस यह था, जो FIR दर्ज हुई वह FIR कुछ इस प्रकार से दर्ज हुई कि एक व्यक्ति एक महिला के घर में गया और उसने उस घर की चार दीवारी के बीच जाकर के उस महिला को अपमानित किया। फिर उसके बाद FIR दर्ज हुई और मामला कोर्ट पहुंचा, ठीक है। अब क्या था कि कहीं ना कहीं महिला ने क्या किया था, महिला ने जो मामला दर्ज किया था, यह मामला दर्ज किया गया था SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत, ठीक है। तो ये खासतौर पर मामला वहां दर्ज, उसके मामले दर्ज किया गया था। पर जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद बहुत सारी नई नई व्यवस्थाएं भी देखने को मिली। जब यह व्यवस्था दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को, इस यह जो मामला था, ये केस बताता हूँ, केस का नाम क्या। इस केस का नाम है हितेश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड, क्रिमिनल APPL नंबर 707 ऑफ 2020, ठीक है। ऐसा भी नहीं है मैं बोल रहा हूं, देखो आपको मैंने पूरा का पूरा केस बता दिया। इसकी फाइल्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप इत्मीनान से पूरा का पूरा केस स्टडी कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें जानने को भी मिलेगी। जो इसके की पॉइंट्स है वह हम डिस्कस कर रहे हैं। इस केस को 3 जजों की खास पीठ संभाल रही थी। 3 जज कौन कौन से थे? जस्टिस L नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और अजय रस्तोगी, यह 3 जजेस थे जो यह केस संभाल रहे थे। अब क्या हुआ, इस केस को समझाते हुए इन्होंने क्या किया, एक अन्य केस का हवाला दिया। यह केस यूज किया उन्होंने, स्वर्ण सिंह व अन्य बनाम राज्य 2008।
उस केस में भी कुछ चीजें सेम थी, इस केस में भी चीजें सेम थी। सामने क्या हुई ये समझते हैं। यह जो केस दर्ज किया गया था इस अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था, और उसके अंदर जो धारा ली गई थी, धारा ली गई थी कि इस एक्ट की धारा 3(1)(r), यह धारा क्या कहती है, यह धारा यह कहती है कि SC या ST समुदाय से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को अपमानित करना, ठीक है, उसका अपमान करना या उसको धमकाना, किस आधार पे, इस आधार पे धमकाना कि वह व्यक्ति SC है या ST है, ठीक है ना, उसकी कास्ट को टाइटल लेकर के या शेड्यूल कास्ट जो वर्ड है इसको टाइटल बना करके, इन शब्दों का प्रयोग करके या इस प्रकार के किसी अन्य शब्द का प्रयोग करने के बाद उसको दलित कहना, नीची जाति का कहना है वगैरह वगैरह, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, उस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए इस व्यक्ति को अपमानित करना या धमकाना, यह इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम की इस धारा के तहत आता है, ठीक है। तो इसमें खासतौर पे क्या हो रहा है, जिस वर्ग से जुड़ा हुआ यह अधिनियम है उन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है खासतौर पर, और उन शब्दों से जुड़े हुए वर्ड लेकर के उसको अपमानित किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक खास वर्ड और यूज किया है, जब यह कानून बनाया गया था तो उस समय इसमें एक वर्ड जोड़ा गया था, वह वर्ड यह है सार्वजनिक स्थान पर। देखो इस वर्ड का अपने आप में बहुत सारा महत्व है, और यही वर्ड जो है यह केस पलट देता है। अब यहाँ मामला क्या था, यह मामला समझते हैं। इस वाले मामले में यह हुआ कि जो केस था, ये केस एक घर की 4 दीवारी में था, यानी कि 4 दीवारी में काम हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, केस पूरी तरह पलट गया, और ये फैसला जो आया यह आदमी के फेवर में आया। आदमी के फेवर में क्यों आया, देखने वाली बात यह थी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ 3 दलीलें दी। वह 3 दलीलें कौन कौन सी थी? पहली दलील तो यह थी कि वहां पर आम लोग मौजूद नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के अनुसार जो आम लोग बताए हैं, वह आम लोग वह बताए हैं, या तो वह आपसे जुड़े हुए कोई दोस्त हो या फिर आपके परिवार के लोग। तो ऐसा पाया गया कि जो यह मामला दर्ज किया गया, इस मामले में किसी भी घर के व्यक्ति का या किसी भी दोस्त का कोई मेंशन नहीं है। ऐसा बताया गया है कि कुछ अन्य लोग मौजूद थे, पर लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि वह अन्य जो लोग मौजूद थे, वह अन्य लोग उस घर के थे या नहीं थे, उनसे जुड़े हुए थे या नहीं थे। और साथ ही साथ ये बात थी कि वह उस घर की 4 दीवारी में मौजूद थे भी या नहीं। इन चीजों को स्पष्ट नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को पहली बात तो यहीं पर ही पलटा कि आम लोगों की मौजूदगी नहीं थी, ठीक है, एक बंद कमरे में 4 दीवारी में इस प्रकार की घटना हुई है। दूसरी बात, उन्होंने देखा कि भाई यह जो जगह है यह 4 दीवारी थी, ठीक है, यानी कि यह कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है। जो यह पिछला मामला था स्वर्ण सिंह व अन्य बनाम राज्य 2008 वाला मामला, इस मामले में इस केस को लेकर के यह स्पष्ट किया गया था कि सार्वजनिक स्थान का मतलब यह है कि आप घर से किसी बाहर जगह पर हो, यानी कि कोई लॉन हो सकता है, पार्क हो सकता है, सड़क हो सकती है, ऐसी कोई भी जगह हो सकती है, ठीक है, जो 4 दीवारी में नहीं है। तो इस प्रकार की यदि कोई स्थान होता है तो ऐसी जगह पे किया गया कोई अपमान, खास तौर पे SC समुदाय से जुड़े हुए कोई खास वर्ड्स को आप प्रयोग करके किसी व्यक्ति को अपमानित कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई काम किया जाता है तो वह मामला इस कानून अधिनियम के तहत दर्ज किया जाता है। तो ऐसा भी कुछ खास इस केस में देखने को नहीं मिला। तो पहली बात तो आम लोगों की मौजूदगी नहीं थी, और मौजूदगी बताई गई तो वह आसपास थी, उस कमरे में नहीं थी, तो यहाँ से केस खत्म हुआ। दूसरा, सार्वजनिक स्थान को लेकर के, क्योंकि ये बताया गया कि जो अपमान हुआ है, जो भी बातचीत हुई है, वह किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं है, और घर को या किसी 4 दीवारी को कोई भी सार्वजनिक स्थान नहीं कहा जा सकता। यह यहाँ पे कोर्ट ने स्पष्ट किया, ये बात ध्यान रखिएगा, ये सभी चीजें जो है यह कोर्ट ने स्पष्ट की है, ठीक है। तीसरी बात, कोर्ट ने यहाँ पर यह भी किया कि SC और ST के आधार पर कोई अपमान किया गया हो तो, ठीक है, जो मामला दर्ज हुआ था उस मामले की जो कार्यवाही थी यह दर्ज की गई थी SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत। लेकिन जो केस तैयार हुआ था या महिलाओं की जो दलील थी, वह दलील, उस दलील में कोई भी खास ऐसी बात नहीं थी जो SC/ST एक्ट से जुड़ी हुई हो। तो इस आधार पर भी इस केस को यहाँ पर खारिज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में ये केस पलटा। तो चीजें क्या हुआ कि अंत में जो फैसला आया वह बहुत ज्यादा बदल गया। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि सबूतों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले कई केस हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिन जगहों पर लोगों को गलत केसों में फंसाया गया था, ठीक है, उन पर गलत एलिगेशन लगाए थे, जिनको लेकर के बहुत सारी चीजें बदली थी। पिछले समय में हम देखते हैं कि SC लोग जो थे उन्होंने इस अधिनियम के अंदर बदलाव होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसमें फेरबदल यह किया था कि यह जो कानून है या आप कोई भी केस करते हैं तो उसको लेकर के वैलिड प्रूफ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रूफ ना हो तो आप फिर भी केस कर सकते हैं, तो केस उस स्थिति में मान्य नहीं होगा। तो क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट को पता लग रहा था कि बहुत सारे केस फेक आ रहे हैं, तो उसके बाद मामला लिया जा रहा है, तो इस प्रकार से काम किया। साथ ही साथ यह चीज देखने को यहाँ भी मिलती है कि SC/ST व्यक्ति का जो अपमान है, यह अपमान केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी अन्य वर्ग से संबंधित हो। यदि उस वर्ग का व्यक्ति है तो वह भी अपमान की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। यह भी इस केस को लेकर के एक खास बात थी। तो इस तरह से कुछ ये जजमेंट आए, जजेस की पीठ थी। तो ऐसा फैसला पहले जिसका डिस्कशन इस वाले मामले में हुआ था उसका ध्यान दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन काफी सारे पूछ सकता है यहाँ भी कि इस केस का क्या संबंध था या इस केस का किस प्रकार संबंध है। 2 केस में आपको बता दिए हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं जजों की पीठ कौन कौन सी थी, कौन कौन से जजेस थे। जजेस के हमने भी डिस्कस कर लिया है, केस भी हमने डिस्कस कर लिया है किस प्रकार का केस था और सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों को रखते हुए अपना फैसला सुनाया है।
तो कहीं ना कहीं देखो मेरा यही मानना है कि जो कानून बनाए जाते हैं, अधिनियम बनाए जाते हैं, यह वर्गों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन इनका जब गलत प्रयोग होता है तो वह भी कहीं ना कहीं अपने आप में स्वीकार्य नहीं होता। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कल को किसी केस में आप फंसे हैं, ऐसा भी हो सकता है कल को किसी केस में मैं फंसूं, ऐसी स्थितियां भी बन सकती हैं। तो जरूरी है कि प्रिवेंशन पहले से लिए जाए और चीजों को ध्यान रखा जाए। तो यह जो भी मामला था पूरी तरह से इसको हमने डिस्कस कर लिया है अपने केस में, अपनी क्लास के अंदर पूरा डिस्कस कर लिया है मामला, और मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले को भी समझ गए होंगे। एंड बाकी वीडियो लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, एंड इस प्रकार की वीडियोस देखने के लिए बने रहे हैं हमारे चैनल पे। हम लगातार अलग अलग जो भी जजमेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको डिस्कस करते रहते हैं। एंड बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।